Good morning students. Today we are going to start a new lecture of chemical bonding in class 11th. Today we study about BSEPR theory, Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory. अब देखते हैं कि BSEPR थ्योरी क्या होती है। अब देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इस थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों होगी। आपको पता है कि जैसे CH4 है और जैसे मैं मान लीजिए यहाँ अमोनिया ले लेता हूँ। अगर मैं CH4 की अगर शेप देखूँ तो इस तरह की शेप होगी और हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp3 1 2 3 4। स्टेरिक नंबर कितना है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया 4। और शेप क्या होगी इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूँ NH3 की, तो NH3 में क्या होता है H। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर रह जाते हैं 1। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ इनकी शेप की, तो देखो यहाँ तो एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। यहाँ पर जो एंगल होता है ये एंगल होता है 107 डिग्री का। एक तो ये एंगल कम हो गया। दूसरी बात 1 2 3 और 1 ये हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका भी sp3 है। और शेप क्या होती है इसकी, शेप होती है इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ये इसकी शेप होती है। तो अब आप देख रहे होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है लेकिन शेप बदल गई। ये हो गई ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, पिरामिड शेप हो गई, इस तरह की शेप हो गई। ठीक है ना। जबकि यहाँ पर है टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन सेम बट शेप यहाँ पर डिफरेंट हो रही है। एंगल भी यहाँ पर डिफरेंट हो गया। ये 109 डिग्री 28 मिनट है जबकि ये 107 डिग्री है। इस चीज़ को समझाया BSEPR थ्योरी ने। अब BSEPR थ्योरी हमें क्या बताती है। BSEPR थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पहले से ही मेंशन कर रखा है। ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स के थ्रू हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए लेकिन फिर भी शेप बदल जाती है। तो इस थ्योरी को हम समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं BSEPR थ्योरी से। कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट ये है कि देयर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू सिमिलर चार्ज। ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इनके बीच में होता है रिपल्शन। और क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें आपस में रिपल्शन होने लग जाता है। किस में रिपल्शन होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को तो हम ये कहते हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड बनाए, कहीं पर डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन काम आते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। और जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरह ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। अब ये दो पॉइंट हो गए। आपको इन दो पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला, इनसे ये पता लगा कि सिमिलर चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन हो जाता है। और ये रिपल्शन होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम। यानी कि जो सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, ये सेंट्रल एटम जो होता है इसके अराउंड जो लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पर जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन का, तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। उसका रीज़न अभी अपने लोग देखेंगे, फोर्थ पॉइंट से मिलेगा। यानी कि जितने ये लोन पेयर होते हैं ये बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और उसका रीज़न अपने लोग देखते हैं अभी। इट इज़ क्लोजर टू न्यूक्लियस देन बॉन्ड पेयर। और ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होते हैं जबकि बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं। रिपल्शन का जो ऑर्डर होगा इनमें, अब यहाँ से आपको पता लगेगा,
रिपल्शन का ऑर्डर है लोन पेयर लोन पेयर। अगर दो लोन पेयर हैं तो उनमें आपस में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर तो एक ही लोन पेयर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन और बना लूँ इस तरह से, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो जाते हैं? 2। तो इनमें आपस में जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरा जो होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि इस लोन पेयर के और इस बॉन्ड पेयर के बीच में आपस में भी रिपल्शन होगा। लेकिन ये रिपल्शन जो है वो इस रिपल्शन यानी कि लोन पेयर रिपल्शन से कम होगा, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, यानी कि इनमें आपस में, ठीक है ना। इनमें आपस में जो रिपल्शन होता है ये बहुत कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है वो लोन पेयर में होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। ये हमें BSc PR थ्योरी बताती है। अब होता क्या है कि ड्यू टू लोन पेयर डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस। इस लोन पेयर के होने की वजह से ही डिस्टॉर्शन होता है। अब जैसे ये लोन पेयर है तो इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री चेंज हुई। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो फिर मैं इसको सिंपली क्या बोल देता? ट्राइगोनल, ठीक है ना। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो मैं इसको ट्राइगोनल बोल देता, पिरामिडल नहीं बोलता, प्लेनर बोलता फिर मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर है। लेकिन इस लोन पेयर आने की वजह से रिपल्शन हुआ, तो ड्यू टू लोन पेयर डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस एंड शेप इज डिफरेंट देन रेगुलर शेप। यानी कि ये जो शेप होगी वो डिफरेंट हो जाएगी अपनी रेगुलर शेप से, ठीक है ना, चाहे भले हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। अब इस चीज़ को हम समझते हैं इसी थ्योरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पहली बात तो ये है कि CH4 में लोन पेयर नहीं होते हैं, लेकिन इनमें आपस में क्या होता है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करते हुए हर एंगल के बीच में, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर के बीच में हमने एंगल कितना रखा हुआ है? 109 डिग्री 28 मिनट्स का। हाइब्रिडाइजेशन आपने यहाँ से निकाल लिया 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर, मतलब ये कौन सा केस हो गया? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ओवरऑल कितना बन गया? सॉरी 3 बॉन्ड पेयर नहीं है बल्कि 4 है, क्योंकि 1 2 3 4, तो कितना हो गया आपका? 4। और जब भी कभी स्टेरिक नंबर आपका 4 आ जाए तो तुरंत ही आप बता दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्यों sp3 होगा? क्योंकि 1 s का होगा और 3 p का होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ NH3 की। NH3 में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ शेयर कर लिए, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे रह गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई दूसरा लोन पेयर तो है नहीं, तो यहाँ सीधा रिपल्शन हम किस में देखेंगे? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। यहाँ दोनों जगह रिपल्शन लग रहा होगा, जबकि इसकी शेप क्या होनी चाहिए थी? इस तरह की 120 का एंगल होना चाहिए। लेकिन ये लोन पेयर जो आया है, इस लोन पेयर ने इन दोनों बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन लगाकर इसको नीचे कर दिया और इसे यहाँ ले आया। तो ये एंगल कितना हो गया? 107 डिग्री का ये एंगल आ जाता है इसका फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री बन जाती है वो इस तरह की ज्योमेट्री बन जाती है, ये यानी कि ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री बन गई इसकी, तो ट्राइगोनल शेप बन गई। और ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिडल। पिरामिड का मतलब समझते होंगे आप, पिरामिड का मतलब इस तरह से 3D में आ गया। ये प्लेनर होना चाहिए था लेकिन ये प्लेनर नहीं हुआ, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो गई इसकी। अब मैं इसको समझाता हूँ H2O को। अब मैं इसको आगे के लिए समझाता हूँ। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन H2O में। अब देखिए H2O की जो शेप होती है वो इस तरह की शेप होती है, और ऑक्सीजन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, जिसमें 2 तो यहाँ बॉन्ड पेयर में काम आ गए। अब बचे कितने? 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिए, ठीक है ना। अब ये तो बॉन्ड पेयर हो गए और ये क्या हो गए? हमारे लोन पेयर। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो 2 तो बॉन्ड पेयर हैं और प्लस 2 ही इसमें क्या है? लोन पेयर। ओवरऑल जो स्टेरिक नंबर हो गया ये 2 + 2 मतलब 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब ऐसा होता है कि बेटे इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें आपस में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वैसे इसका जो है क्या होना चाहिए था? 180 होना चाहिए था। अगर ये लोन पेयर नहीं होते तो मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा देता इसको, और इसका जो एंगल बॉन्ड एंगल होता है वो 180 होता।
लेकिन इनमें दो रिपल्शन में दो लोन पेयर में आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन है। फिर रिपल्शन कुछ इस पे भी होगा बॉन्ड पेयर पर, ठीक है। तो ये बॉन्ड इस तरह से दब गए हैं और ये बॉन्ड एंगल जो बन जाता है यहाँ पर 104 डिग्री का हो जाता है ये, यानी कि इतना रिड्यूस हो जाता है बॉन्ड एंगल। इसकी शेप भी बदल जाती है। इसकी शेप की अगर मैं बात करूँ तो इसकी शेप हो जाती है ये बी शेप हो जाता है। इसको हम एंगुलर शेप भी कहते हैं, एंगुलर शेप, या फिर हम इसको बैंड शेप भी कहते हैं, बैंड शेप, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। हाइब्रिडाइजेशन भी पता लग गया आपको। अब मैं सिंपल आपको एक एक तरफ से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पहला ले लेता हूँ BeCl2 का, ठीक है। अब ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है बेरिलियम क्लोराइड। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे? तो पहले आप इसके आउटर मोस्ट में देख लीजिए। आउटर मोस्ट में इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, 2 के साथ ये क्या बना लेगा? बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है ना। और ये इसमें लोन पेयर भी नहीं है। अगर लोन पेयर होते तो फिर शेप बदल जाती। तो यहाँ पर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का सीधा। 2 बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर आपके? चेक कर लीजिए तुरंत, 2। लोन पेयर कितने हैं? 0। ओवरऑल स्टेरिक नंबर कितना आया आपका? 2। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp होता है, ठीक है। और शेप होती है लीनियर। शेप कैसी होती है? लीनियर। समझ में आ गया? आसान है। दूसरा हमारे पास है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में आउटर मोस्ट यानी बैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन के 3, और फ्लोरीन के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो आप रिपल्शन को मिनिमाइज़ करते हुए यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है ना। अब इनमें बॉन्ड लोन पेयर तो होता नहीं। अगर लोन पेयर होता तो ज्योमेट्री चेंज हो जाती। यहाँ पर एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर तो है नहीं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा हम ले रहे हैं इस तरह से, हम ले रहे हैं CH4 का। CH4 में हम कैसे करके चेक करते हैं? इसकी शेप हम बनाना सीख जाए पहले। तो शेप ये होती है इसकी, ठीक है। इस शेप का नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 4 फेसेस होती हैं और ये बैक में जाता है। ये पीछे के लिए होता है और ये 3 सामने होते हैं, एक पीछे के लिए होता है। हर किसी का एंगल होता है 0.109 डिग्री 28 मिनट का। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे? लोन पेयर ही लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर तो है नहीं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए आपके पास? 4। लोन पेयर 0। तो हमारा स्टेरिक नंबर कितना आया? 4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3। शेप की बात करूँ तो 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। आसान है। अब इसके बाद मैं ले लेता हूँ PCl5 का। PCl5 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी Cl के साथ जुड़े हुए हैं। अब शेप हम कैसे करके बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शेप बनाते हैं इस तरह से, और 2 हम ऐसे करके बना देते हैं, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे। 3 को ऐसे करके जोड़ दिया हमने, और ये इस तरीके से, ये तो एक प्लेन में आ गए तीनों, और ये ऊपर नीचे होगा। तो इसमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर ही है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? 5। स्टेरिक नंबर कितना है? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3d। 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120, लेकिन ये आपस में होगा 90 डिग्री का। यानी कि ये जो आपस में लगे हुए हैं ये 90 पर लगे हुए हैं, और ये इस तरीके से जो 3 लगे हुए हैं आपके जो एक्सियल बॉन्ड है वो आपके जो हो गए वो कितने हो गए? 120 के। अगर मैं बात करूँ SF6 की, तो सल्फ़र के सराउंडिंग कितने लगे होते हैं? 6। तो इसको मैं ऐसे करके जोड़ दूँ, इस तरह की शेप बना दूँ। ये शेप जो होती है, इस शेप को हमने नाम दिया है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे जो हैं वो एक ही उस पर लगा दिए मैंने, इस तरह से। 4 ऊपर फेजेस बन जाएंगी, ऐसे कैसे 4 नीचे बन जाएंगी फेजेस। तो इसमें बॉन्ड पेयर ही हैं सब। कितने हैं? 6। तो सीधे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6। स्टेरिक नंबर भी कितना है? 6। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। 6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इस शेप को बोला जाता है स्क्वायर बाइपिरामिडल नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। अब इसे नोट करिए, तब तक मैं दूसरा बनाता हूँ। अब हम देखते हैं इन कंपाउंड्स में। तो ये जो कंपाउंड दिए हैं इनमें सबसे पहला मैं ले लेता हूँ SO2। SO2 की अगर मैं बात करूँ तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट में होते हैं 6। 2 के साथ तो ये जुड़ गया,
और 2 ये इसने इस तरीके से बना लिए। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पर, ये इस तरीके से 2 बचे हुए हैं। ये शेप कैसी होगी? एंगुलर शेप। कैसी होगी? एंगुलर या बी शेप, ठीक है ना। तो ये बी शेप बन जाएगी या बेंड शेप बन जाएगी हमारी। ये लोन पेयर है। अब देखो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसमें भी बॉन्ड पेयर कितने मानेंगे अपने लोग? 2 बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने आ गए? 2, और लोन पेयर कितना है? 1। ये 1 है लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे करके निकालेंगे? 3 का sp2। 3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। सेकेंड हमारे पास है SO3। SO3 की अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप इसकी इस तरीके से होने वाली है। थोड़ा सा ऐसे करके बना दूं मैं। दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। या फिर मैं सीधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही लगा दूं तब भी मुझे बॉन्ड पेयर तो बनी काउंट करना है, इस तरह से, ठीक है ना। और इसके पास 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, मतलब कितने हो गए? 4 और 2 ये 6, मतलब वो लोन पेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है। तो इसमें 3 आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? स्टेरिक नंबर इसका हो गया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। इसकी शेप भी वही हो जाएगी, एंगुलर शेप, या फिर एंगुलर शेप नहीं होगी, ट्राइगोनल शेप होगी। ये कैसी होने वाली है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, लेकिन ये प्लेनर होगी। प्लेनर क्यों होगी? क्योंकि एक ही प्लेन पर आ रही है, तीनों एक ही प्लेन पर आ गए। बैक साइड में नहीं है, अपर साइड में नहीं है। थर्ड है हमारे पास PCl3। अब PCl3 की तो NH3 की तरह शेप होने वाली है, क्योंकि P के पास 5 होते हैं, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? लोन पेयर। तो 3 + 4, 3 + 1 कितना हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 नाइट्रोजन का। और शेप कैसी होने वाली है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी। ये कैसी शेप होगी? लोन पेयर की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल शेप। देखो इसमें प्लेनर आ रही थी। प्लेनर क्यों आ रही थी? क्योंकि लोन पेयर नहीं था। लोन पेयर नहीं था, अब लोन पेयर, इसमें लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर ने ये बॉन्ड एंगल कम कर दिया। अब जब ये बॉन्ड एंगल कम हो गया, ये भाई हो गया होगा 107 डिग्री का। जब बॉन्ड एंगल कम हो गया तो इससे ये कैसे हो गया? ये बेंड हो गई, थोड़ी बेंड हो गई, तो ये कैसे हो जाएगा? हमारा पिरामिडल शेप में आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं SF4 की, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब सल्फर टेट्राफ्लोराइड जो है वो किस तरीके का होता है? इसमें लोन पेयर भी होगा। भाई सल्फर के पास 6 होते हैं, तो 1 फ्लोरीन तो ये आ गया, 1 फ्लोरीन ये आ गया, 1 ये आ गया, 1 ये आ गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लोन पेयर। अब लोन पेयर ने इसको इस तरीके से कर दिया, जबकि ये बॉन्ड इधर के लिए होना चाहिए था। यानी बॉन्ड कैसा होना चाहिए था? इस तरह से, लेकिन बॉन्ड कैसा हो गया? इस तरह से, ठीक है ना। ये बॉन्ड इस तरह से हो गया, बदल गया। अब ये तो दोनों 90 के हो गए, ठीक है ना, ये 120 का हो गया। अब मैं बात करूँ ये लोन पेयर की, तो यहाँ पे शेप कैसी मुझे दिखाई देने वाली है? शेप तो मुझे, ये लोन पेयर को तो भूल जाते हैं जब हम शेप देखते हैं, तो ये लोन पेयर को भूल जाइए आप, लोन पेयर मत देखिए आप। शेप के केस में लोन पेयर नहीं देखा जाता। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बताइए। 1 2 3 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर, और इसमें 1 हो गया लोन पेयर। ओवरऑल कितने हो गए? 5। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d सल्फर का। अब अगर मैं बात करूँ इस शेप की, तो शेप इसमें ये किस तरह से दिखाई दे रही है? शीशो। शेप कैसी हो जाएगी? सीसो, मतलब झूले की तरह शेप दिखाई दे रही है। ये झूले की तरह दिखाई दे रही है। ये उसके 2 पैर हो गए, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप। तो ये सीसो होती है। अब आ जाइए ClF3 पे, इंटर हैलोजन कंपाउंड है। तो Cl के पास होते हैं 7, लेकिन फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? फ्लोरीन है यहाँ पे 3। तो 3 फ्लोरीन को मैं ऐसे करके जोड़ दूँ इस तरह से, एक यहाँ जोड़ दूँ। लोन पेयर कितने हैं भैया आपका? 1 2 3। तो लोन पेयर कितने बचे? 2। एक ही आ गया लोन पेयर, एक ही आ गया लोन पेयर। लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस शेप को हम बोलते हैं टी शेप। इसको हम क्या बोलते हैं? टी शेप। अब ये ध्यान रखिएगा, ये बच्चे के किसी के दिमाग में आ जाए ये दबा क्यों नहीं नीचे के लिए। एक्चुअली ये बॉन्ड जो है वो लॉन्गर बॉन्ड है, लॉन्गर है। ये उसके बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर बॉन्ड है, और ये बिल्कुल इसके 90 पर, यानी कि ये जो एंगल आ रहा है ये 90 का एंगल है, इसलिए ये टी शेप बना है। ये बॉन्ड लॉन्गर होते हैं भाई, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में तो लॉन्गर बॉन्ड ही बनेंगे ना। तो इसके पास भी तो असल में वो होते हैं ना लोन पेयर, तो इसके पास भी लोन पेयर होंगे। ये देखो 6,
6 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर की वजह से यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसीलिए बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर बॉन्ड होगा, और परपेंडिकुलर बॉन्ड होगा तो फिर ये टी शेप हो जाएगी, ठीक है ना। XeF2 की बात कर रहा हूँ, Xc के पास कितने होते हैं 8, और फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 फ्लोरीन को मैं इस तरीके से 180 पर रख देता हूँ। अब लोन पेयर कितने आपके रह गए, 2 यहाँ काम आ गए, 3 लोन पेयर रह गए, तो मैं एक लोन पेयर तो यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, एक ऐसे का ऐसे ही नीचे बना देता हूँ। शेप कैसी दिखाई दे रही है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, कितने हो गए 5 स्टेरिक नंबर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये शेप बन गई इनकी। अब इनकी शेप और देख लेते हैं। सबसे इसमें पहला दिया हुआ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इनके साथ शेयर हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं तो ये एंगल कितना होगा 180 का। शेप कैसी हो गई, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं अगर मैं तो 2 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, और लोन पेयर कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आएगा हमारा 2, तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, ठीक है। दूसरी शेप हमारे पास है XeF4, Xe जीनॉन, तो जीनॉन के पास होते हैं 8, 4 फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया मैंने इस तरीके से रिपल्शन को कम करते हुए 90 डिग्री पर। अब हमारे पास इसमें 4 तो ये आ गए और हैं 8, तो 2 हम इस तरीके से लोन पेयर बना देते हैं। अब बताइए शेप क्या होने वाली है। लोन पेयर जब वो शेप जब देखते हैं तो लोन पेयर को ध्यान नहीं रखते, हम सीधे शेप को देखें, बॉन्ड पेयर को देखा जाता है। तो ये कैसा हो गया स्क्वायर, ठीक है। ये कैसी शेप हो गई, प्लेनर है ये, तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, बॉन्ड पेयर हमारे पास 4, लोन पेयर भी हमारे पास 2 है, ओवरऑल स्टेरिक नंबर कितना है 6 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp3d2, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जीनॉन का। दूसरा हम देख रहे हैं थर्ड XeO2F2, 2F2 में तो जीनॉन 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, 2 फ्लोरीन है, एक बॉन्ड पेयर भी है इस पर, लोन पेयर, थोड़ा सा इस तरीके से बना रहा हूँ मैं, यहाँ मैं लोन पेयर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या होगा 1 2 3 4, तो 4 तो बॉन्ड पेयर है और इसमें लोन पेयर कितना है 1, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, स्टेरिक नंबर आ गया हमारा 5, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d। फोर्थ हमारे पास शेप है XeF6। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर भी वही 6 हैं, यहाँ फ्लोरीन, इस तरह से फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और एक इसमें लोन पेयर भी होगा, थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ। शेप हमारी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से 90 के एंगल नहीं रहेंगे, ये सारे एंगल 90 के थे ना, लेकिन अब 90 के नहीं रहेंगे क्योंकि लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन होगा, तो हम इसको डिस्टॉर्टेड बोल देते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो 6 तो इसमें बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर इसमें कितने हैं 1, ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास 7, और 7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp3d3। फिफ्थ हमारे पास है BrF5। अब ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है और यहाँ ब्रोमीन के साथ में 7 होते हैं ब्रोमीन के पास, इस तरह से मैंने 5 तो ये लगा दिए, ये ठीक है, एक लोन पेयर। तो शेप क्या होने वाली है, तो शेप क्या होने वाली है, ये 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए और लोन पेयर हमारे पास हो गया 1, ओवरऑल कितना आ गया 6 स्टेरिक नंबर, तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d2 और शेप हो गई ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इस तरह से होता है, इसको आप कर लीजिए।